हेलो सोशल, कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अभी हम लोगों ने एसएसटी में जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें हिस्ट्री के 100 एमसीक्यूज विद इन 1 आवर किया है। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी के एमसीक्यूज विद इन 1 आवर किया है, 100 एमसीक्यूज विद इन 1 आवर किया है। आज हम लोग सिविक्स के 100 एमसीक्यूज करेंगे। मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में रख रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स का रिवीजन हो सके, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन करना आसान हो जाता है। उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं और नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो हम लोग ये सीरीज शुरू करते हैं। इसके अलावा कोशिश मेरी ये रहेगी कि आज अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इकोनॉमिक्स की भी एक सीरीज लेकर आऊंगा, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके एक 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर हम लोग शाम को आएंगे। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी के बाद अब इकोनॉमिक्स की ये एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, एक तरीके से रिवीजन सीरीज है। इसमें सभी चैप्टर्स को मैंने इंक्लूड किया है, तो आपको आज के बाद सिविक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आने वाली। इस एमसीक्यूज को करने के बाद आपके पास सभी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप एमसीक्यू कर पाएंगे, आप शॉर्ट आंसर्स कर पाएंगे, लॉन्ग आंसर्स कर पाएंगे, वेरी शॉर्ट कर पाएंगे। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप चैनल पे जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, 100 एमसीक्यूज ऑफ सिविक्स। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि पावर, चलिए, पावर शेयरिंग इज हेल्प्ड, चलिए, पावर शेयरिंग इज हेल्प इन रिड्यूसिंग, मतलब पावर शेयरिंग किस बात को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, किसको? पॉपुलेशन को नहीं, पॉपुलेशन को नहीं करता, कॉन्फ्लिक्ट को करता है। मतलब जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कम करने का काम करता है, लोगों के बीच में भी और जो गवर्नमेंट्स मतलब स्ट्रक्चरल होती हैं उनके लिए भी। ठीक है ना, तो पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए पावर शेयरिंग ना होने की वजह से ही श्रीलंका में क्या हो गया था? सिविल वॉर आ गया था। ठीक है ना। बेल्जियम रिजॉल्व द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बाय, तो बेल्जियम ने जो एथनिक जो उनके यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको कैसे सॉल्व किया था? मिलिट्री रूल लगा के? नहीं, मिलिट्री रूल लगा के कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है ना, वहां पे क्या डच और फ्रेंच जो कम्युनिटीज थी उनको बराबर रिप्रेजेंटेशन देकर इसको सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मेजोरिटेरिज्म मींस, मतलब इसका मतलब क्या है? मेजोरिटिज्म क्या? इक्वल रूल होता है? नहीं, इक्वल रूल नहीं होता है, रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी होता है। क्या होता है बच्चे? मतलब जो जो कम्युनिटी मेजोरिटी में होती है उसका रूल होता है। ठीक है ना। मेजोरिटी डोमिनेंट्स डिसीजंस, मतलब मेजोरिटी की जो है वो डिसीजन को डोमिनेट करती है, मतलब अपने फेवर में ज्यादा ज्यादा डिसीजन लेने की कोशिश करती है। ठीक है ना। श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मेनली, ठीक है, तो क्या था? सिंघाला तमिल थे वहां पे, हिंदू मुस्लिम थे, तमिल क्रिश्चियन थे, या बौद्ध एंड जैन्स थे? नहीं, क्या था बच्चे वहां पर? सिंघालास एंड तमिल थे। सबसे ज्यादा कौन थे? सबसे ज्यादा सिंघालास थे, मतलब मेजोरिटी में सिंघाला, इसके बाद 18% फिर वहां पे तमिल थे, मतलब 13% प्लस 5%। ठीक है ना। इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, मतलब भाषा के आधार पे। ठीक है। विच फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मतलब कौन सी पावर शेयरिंग है जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में इन्वॉल्व होती है? तो वर्टिकल होती है? नहीं, वर्टिकल नहीं होती है। वर्टिकल तो ऐसे बनेगी, ठीक है ना, ये होती है हॉरिजेंटल। ठीक है ना, ऐसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी, पावर शेयर अमंग द ऑर्गन्स। फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, किसके किसके बीच में? सिटीजन्स के बीच में पावर नहीं, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। किसके बीच में बच्चे? सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट।
ठीक है ना, ये लिखा हुआ है पावर डिवाइडेड बिटवीन लेवल्स, 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है हमारे यहाँ पे। इंडिया हैज हाउ मेनी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो मैंने बताया ना 3 टियर्स, तो 3 टियर्स गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट एंड लोकल, अभी मैंने आपको बता दिया। आगे करते हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस आर इंक्लूडेड इन, तो जो नेशनल इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल इंपॉर्टेंट किसके सब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट किस किस लिस्ट में आएगा बच्चे, यूनियन लिस्ट में, क्योंकि स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट के फेवर में होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्करेंट दोनों के लिए होता है, लोकल लिस्ट कोई नहीं होती है, केवल यूनियन लिस्ट इसका राइट आंसर होगा। इसमें करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवेज, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन मीन सेंट्रल कंट्रोल नहीं, इसको तो सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। पावर टू स्टेट रॉन्ग आंसर है, पावर टू लोकल लेवल बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बच्चे, राइट आंसर है, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है या म्यूनसिपालिटीज हैं ये, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू, पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं, पंचायती राज से। देखिए 2 अमेंडमेंट हुए थे, 73rd हुआ था बच्चे और 74th हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिए, सॉरी 74th हुआ था, ये आपका पंचायती राज के लिए हुआ था और ये म्यूनसिपालिटीज के लिए हुआ, ठीक है ना। तो पंचायती राज इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी बॉडी होती है, ये इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करती है बच्चे, फ्री इलेक्शन कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियन ग्रुप होता है, नहीं भैया रिलीजियन ग्रुप नहीं होता। ये अलग बात है कि आजकल बहुत रिलीजन पे पॉलिटिकल पार्टीज बात करने लगी हैं, वो एक अलग का विषय है, लेकिन रिलीजियस ग्रुप नहीं होता है ये, ठीक है। क्या सा बात होता है, ग्रुप सीकिंग पावर्स, क्या वो जो पावर को गेन करने की कोशिश करता है, किसके थ्रू, इलेक्शन कंटेस्ट करके, ठीक है। नेशनल पार्टी ऑपरेट्स इन 1 स्टेट, जब नेशनल वर्ड यूज हो गया तो 1 स्टेट में ऑपरेट नहीं कर रही होगी, 2 स्टेट में भी ऑपरेट नहीं कर रही होगी, होल स्टेट मतलब जो होल कंट्री, सॉरी जो पूरे देश में, जैसे कांग्रेस हो गई, बीएसपी है, बीजेपी है, ये जो पार्टीज हैं नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है ना, हैज द नेशनल प्रेजेंस। अपोजिशन पार्टी रोल इज टू, अपोजिशन पार्टी का रोल क्या है, सपोर्ट द गवर्नमेंट। अगर सपोर्ट कर रही होगी अपोजिशन पार्टी तो फिर वो अपोजिशन किस बात की है, ठीक है, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज होंगी, जो गलत पॉलिसीज होंगी, उनको क्या करने का काम करती है, क्रिटिसाइज करने का, लोगों के बीच पहुंचकर ऐसे इश्यूज को उठाती है वो जो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज हैं, ठीक है ना। तो चेक गवर्नमेंट्स। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया फॉलोस, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर्स, डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है, डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। इक्वालिटी, बिल्कुल सही बात है, स्लेवरी भी नहीं होती, वो तो खत्म कर दी गई है, कॉलोनिज्म का भी कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया लगभग, ठीक है ना। तो इक्वालिटी, सबके बीच में जो इक्वल है, सबके बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विच इंस्टीट्यूशंस द इंटरप्रेट विच इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंटरप्रिटेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो लेजिस्लेचर नहीं करता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करवाना, जुडिशरी करती है, ठीक है ना। प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोटेक्ट करती है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, जुडिशरी की होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लॉज जो बनाए जाते हैं उनमें भी सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन देती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द विच फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, जो डिग्निटी ऑफ सिटीजन मतलब लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करता है वो कौन है, मिलिट्री रूल। कैसे डिग्निटी को मेंटेन करेगा भाई, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आया, कौन सी डिग्निटी मेंटेन हो गई है वहां पर, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन, लोगों का
पार्टी मोनार्क, अब तो मोनार्की सिस्टम ही नहीं लगभग बचा है और कॉलोनिज्म भी अब नहीं है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑप्शन नंबर 2, पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजंस, मतलब जो लोग हैं वो डिसीजन में क्या करते हैं बच्चे, पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस, प्रेशर ग्रुप किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कोर्ट को करेंगे क्या, कोर्ट को कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को करने का काम करते हैं प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है ना, प्रमोट द इंटरेस्ट। कोलिजन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन, कोलिजन गवर्नमेंट कब बनती है, ये देखिए, वन पार्टी विंस मेजोरिटी, अगर एक ही पार्टी मेजोरिटी जीत जाएगी तो कोलिजन करने की क्या नीड होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। मेनी पार्टी ज्वाइन टुगेदर, बिल्कुल सही बात है, जब बहुत सारी पार्टियां आपस में मिलकर इलेक्शन क्या करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, तब नो सिंगल पार्टी मेजोरिटी, मतलब कोई भी पार्टी अगर सिंगल सिंगल पार्टी मेजोरिटी पे नहीं आ पाती तो एक से ज्यादा पार्टीज मिलकर फिर क्या करती हैं बच्चे, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। विच बॉडी मेक्स लॉ इन इंडिया, तो एग्जीक्यूटिव क्या लॉ बनाती है क्या, नहीं, एग्जीक्यूटिव का काम तो होता है उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल पे। लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है बच्चे, वो लॉ मेक बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट मेक्स लॉस। देखिए बच्चे, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ रहे हैं तो उन्हें तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है आपको, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मैंने आपको पहले इसके बारे में अभी बताया था। वोटिंग टू रिच, नहीं, वोटिंग टू रिच नहीं हो सकता है ना, वोटिंग बाय रिच, ऐसा नहीं है ना कि केवल हमारे यहाँ पे वही लोग वोट करेंगे जो रिच है, ऐसे तो फिर केवल मुझे लगता है इंडिया में ओनली 2% लोग ही रिच हैं, तो केवल वही वोट करेंगे क्या, नहीं, सबको हमारे यहाँ पर वोटिंग राइट्स है। वोटिंग बाय ऑल एडल्ट्स, ठीक है ना, हाँ, जो एबव द 18 ईयर्स है, एबव द 18 ईयर्स मतलब 18 ईयर प्लस के लोग क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, एवरी एडल्ट कैन वोट। आगे देखते हैं बच्चे, विच सिस्टम अलाउस शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है, तो विच सिस्टम, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो डिफरेंट ग्रुप्स में पावर को शेयर करता है, डिक्टेटरशिप करेगा, डिक्टेटरशिप कभी पावर को शेयर नहीं करता है। पावर शेयरिंग कौन है बच्चे, पावर शेयरिंग, ठीक है ना, पावर शेयरिंग फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है, हम पावर को शेयर करते हैं, मतलब सभी को पावर देते हैं। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट डील्स विद द लोकल प्रॉब्लम्स, तो लोकल प्रॉब्लम्स सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी क्या, कि स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लोकल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हैंडल द लोकल इश्यूज, हमारे यहाँ पे अगर कोई लोकल इश्यूज में प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं, नगर पालिका जाते हैं, म्युनिसिपैलिटीज जाते हैं, ठीक है ना बच्चे। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मींस, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री रूल, अगर मिलिट्री रूल होगा तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे हो सकती है, एक्सेप्टेड बाय पीपल, वो गवर्नमेंट जो लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, उसको बोला जाता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बेस्ड ऑन पीपल्स कंसेंट। विच गवर्नमेंट हैड अ फेडरल सिस्टम सिमिलर टू इंडिया, मतलब इंडिया के जैसा फेडरल सिस्टम और कौन सी कंट्री है, तो यूएसए है, ठीक है ना, बोथ फेडरल सिस्टम, डिविजन्स ऑफ पावर। विच लिस्ट कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ सेंटर एंड स्टेट, ऐसा कौन सा मतलब सब्जेक्ट है, ऐसी कौन सी लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिस्ट में दोनों के सब्जेक्ट ऐड होते हैं, ठीक है ना, तो कॉन्करेंट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन के सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट के सब्जेक्ट आते हैं, रिडिसरी में केवल यूनियन लॉ फॉर्म कर सकती है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है कॉन्करेंट, इसमें बोथ कैन मेक लॉ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ फॉर्म कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ फॉर्म कर सकती है, लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट में स्टेट और सेंटर दोनों ने अगर लॉ फॉर्म किया है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ फॉर्म किया होगा वही एप्लीकेबल
माना जाएगा। आगे देखते हैं। जुडिशरी पावर्स इन इंडिया विद द लाइक, स्टेट नहीं होगा, लोकल बॉडी नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी किस में आता है, यूनियन गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स जुडिशरी पावर। क्यों ऐसा किया गया बच्चे? जुडिशरी पावर वो लिस्ट है जिस समय हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया उस टाइम पे ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, ठीक। तो बाद में जब ये सब्जेक्ट आए हमारे टाइम आ गया, तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे, उनके लिए एक नई लिस्ट बना दी। जैसे आपने देखा होगा जैसे इंटरनेट वाला ही देख लीजिए, तब के जमाने में इंटरनेट कहाँ हुआ करता था, तो साइबर से जुड़ी हुई जितने भी चीजें हैं वो सारी सेंटर के पास क्या होती हैं, पावर्स होती है, ठीक है ना, इसलिए वो यूनियन लिस्ट का पार्ट माना जाता है। विच लैंग्वेज इज प्रोमोटेड एज लिंक लैंग्वेज इन इंडिया? इसका तो ऑप्शन शायद किसी का गलत होगा। यूज्ड एज ए लिंक लैंग्वेज, इंडिया को जोड़ने का। Which amendments gave the constitution status to the municipalities? मैं पहले बता चुका हूं कि 73rd जो ये था बच्चे, 73rd वाला ये था, ये पंचायती राज के लिए था। ये किसके लिए था? ये था बेटा अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए, मतलब म्युनिसिपैलिटीज के लिए। Which term refer to social division based on religion? तो फेमिनिस्ट तो विमेंस के लिए होता है, ठीक है ना। कम्युनलिज्म, ठीक है ना, क्या होता है बच्चे, कम्युनलिज्म, जिसको हम लोग रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स भी कहते हैं। ये देखिए फेमिनिस्ट मूवमेंट आ गया। फेमिनिस्ट मूवमेंट मैंने पहले ही बताया किसके लिए, रिलीजियस इनइक्वालिटी के लिए नहीं, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के लिए होता है, जेंडर इक्वालिटी के लिए। मतलब जो विमेन्स है उन्होंने अपने फेवर में अपने राइट्स को बचाने के लिए या राइट्स को लेने के लिए जो मूवमेंट चलाए थे उनको बोला गया, ठीक है ना। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये देखिए लिखा हुआ इक्वल राइट्स फॉर विमेन। विच सोशल डिवीजन इज यूनिक टू इंडिया? कौन सा? क्लास नहीं, क्लास नहीं, क्योंकि क्लास तो रिच क्लास या अपर क्लास लोअर क्लास ऐसे आ जाएगा। कास्ट, क्या है बच्चे, कास्ट। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सोशल डिवीजन है वो किस पर है, कास्ट बेस्ड है। किस पर है बच्चे, ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की। अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी को किसमें खत्म किया गया है, तो क्या पार्लियामेंट ने खत्म किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, आर्टिकल 17 होगा, ये देखिए आर्टिकल 17 एबॉलिश्ड, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, छुआछूत बोला जाता है उसको। विच टर्म रिफर टू अलायंस ऑफ पार्टीज बिफोर इलेक्शंस? मतलब इलेक्शन के पहले अगर कोई पार्टीज आपस में आकर अलायंस करती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कोलिजन नहीं, उसको बोला जाता है अलायंस। क्या बोला जाता है, कौन सा अलायंस, प्री इलेक्शन एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, प्री इलेक्शन, मतलब प्री पोल भी उसे बोला जाता है। पोल मतलब होता है इलेक्शन, तो इलेक्शन के पहले, ठीक है, प्री पोल या प्री इलेक्शन एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विच पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया? वन पार्टी है तो चाइना में सिस्टम है, ठीक है ना, ये जो है ये चाइना में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वन पार्टी सिस्टम कहां पर है, तो चाइना में है। टू पार्टी सिस्टम, ये बच्चे यूके और यूएसए में है। कहां पर है, यूके और यूएसए में है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ पे क्या है, कैसा है बच्चे, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which organization promotes the interest of specific groups? तो which organization promotes interest of specific groups? तो political parties नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, जुडिशरी भी नहीं होगा, प्रेशर ग्रुप्स होगा, इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये अपने फेवर में क्या करने की कोशिश करते हैं, पॉलिसीज को बनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Which institution is the guardian of constitution? मतलब ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है। एग्जीक्यूटिव गार्ड नहीं करता बच्चे, वो
पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाता है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। तो जुडिशरी है, कौन है बच्चे? जुडिशरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। विच आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी? तो कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है जो ट्रांसपेरेंसी मतलब कह रहा है विच आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है, ठीक है। तो ओपन डिसीजन मेकिंग, मतलब जब सब लोग मिलकर ओपन डिसीजन लेंगे तो वो क्या करे? ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना। तो उसी के लिए कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। विच सिस्टम प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स? कौन सा सिस्टम इक्वालिटी को, जो सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी है उसको मेंटेन करता है? तो डेमोक्रेसी करता है। इस मोनार्क में तो ये डिक्टेटरशिप में तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। विच द विच फीचर ऑफ द फेडरलिज्म अलाउज द रिलीजियन ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये होता है डिवीजन ऑफ पावर। मतलब जो पावर होती है उनको डिवाइड करना, ठीक है ना, लोगों में पावर को शेयर करना। तो डिवीजन ऑफ पावर इज द राइट आंसर। स्टेट हैव अथॉरिटी। विच बॉडी प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल? इलेक्टोरल रोल कौन सी बॉडी बनाती है? तो पार्लियामेंट तो लॉ बनाती है। इलेक्शन कमीशन, अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। मेंटेन द वोटर लिस्ट। अभी समय वोटर लिस्ट वो SIR वाला जो काफी तेजी से काम चल रहा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि सबको 2003 की मुझे लगता है वोटर लिस्ट से देखा जा रहा है कि किसका नाम था किसका नहीं था, या उस समय उनके पेरेंट्स का वोटर लिस्ट में नाम था या नहीं था। तो SIR चल रहा है, ठीक है। विच इलेक्शन प्रिंसिपल इंश्योर फेयरनेस? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कॉमन क्वेश्चन था, इसको क्या ही बताना है। इंश्योर डेमोक्रेसी, ठीक। विच फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्सेंट्रेट्स पावर इन वन पर्सन? अगर एक ही लोगों के हाथ में पूरी पावर होगी तो क्या वो डेमोक्रेसी में पॉसिबल है क्या? अगर एक ही गवर्नमेंट, एक ही पर्सन के पास पूरी पावर होगी फिर तो डिक्टेटरशिप में चला जाएगा ना। मोनार्की भी इसका मोनार्की मुझे लगता है इसका सही ऑप्शन होगा। वन पर्सन है ना, बिल्कुल सही बात है, हाँ, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? कंसंट्रेट द पावर इन द वन पर्सन। तो मोनार्क सिस्टम है, फेडरलिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म में तो रिलीजन के बारे में बात हो रही है, फेडरलिज्म में टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मोनार्किज्म। इसमें क्या होता है? जो किंग होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। Which concepts promotes religious equality by state? ए ऑप्शन है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म राइट, इसका रॉन्ग आंसर है। सेक्युलरिज्म होता है। क्या होता है बच्चे? सेक्युलरिज्म। स्टेट थ्रेट्स ऑल रिलीजन इक्वालिटी, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बच्चे कि हम रिलीजन के ग्राउंड पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विच बॉडी इंप्लीमेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज? कौन सी बॉडी है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराने का काम करती है? लेजिस्लेचर तो बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव कौन सा? जो ब्यूरोक्रेसीज वगैरह होती हैं वो, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज। विच फैक्टर इंप्रूव्स इक्वालिटी डेमोक्रेसी? इक्वालिटी डेमोक्रेसी, तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेशन, यही इसका राइट आंसर भी है, ठीक है। पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इन्वॉल्व किया जाता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, वही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नेशनली? तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? तो इसमें DMK भी नहीं है, TDP भी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है, BJP है। और इस समय सेंट्रल में या बहुत सारे स्टेट्स में वो रूलिंग पार्टी भी है, ठीक है बच्चे। विच फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अलाउस क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को जो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें,
ठीक है ना, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कुल मिला के आप ये समझिए, ये जो आर्टिकल 19 है इस पे बहुत लोग गलत जानकारी रखते हैं। उनके कहने का मतलब है कि हमें बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार एक अलग बात हो गई, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये दो अलग बातें हैं बच्चे। विच इंस्टीट्यूशन चेक्स द मिसयूज ऑफ पावर, तो कौन करेगा? जुडिशरी करती होगी। इसमें कौन सा सोचने वाली बात है? इंश्योर द रूल ऑफ